हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर जेपी मॉर्गन यानी जॉन पेयरपॉन्ट मॉर्गन के बारे में, जिन्होंने यूएस रिसेशन और डिप्रेशन के टाइम कई दफ़ा यूएस गवर्नमेंट की मदद की, कई सारी पावरफुल कंपनीज को फाइनेंसिंग भी की और कई सारी पावरफुल कंपनीज खड़ी भी की। पिछली दो केस स्टडीज़ के अंदर हमने देखा था कि मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रयू कार्नेगी की पैदाइश गरीब फैमिली में हुई। वहीं मिस्टर जेपी मॉर्गन की पैदाइश 1837 में एक रिच फैमिली में हुई। जेपी मॉर्गन के वालिद बहुत अमीर आदमी, वो एटना इंश्योरेंस चलाते थे और साथ साथ वो कंपनीज को फाइनेंस भी करते थे और मर्चेंडाइज बैंकर भी थे। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेपी मॉर्गन ने डंकन शेयरमैन कंपनी ज्वाइन की, जो कि उनके फादर की ही कंपनी थी। तो उस कंपनी में काम करने के दौरान जेपी मॉर्गन की मुलाकात एक शिप कैप्टन से हुई, जिसने उन्हें बताया कि उसने ढेर सारी कॉफ़ी ख़रीद के रखी है लेकिन उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो जेपी मॉर्गन ने वो कॉफ़ी ख़रीद ली काफ़ी कम दामों में। उस कैप्टन ने वो कॉफ़ी काफ़ी कम दामों में जेपी मॉर्गन को बेच दी और बाद में जेपी मॉर्गन ने वो कॉफ़ी अच्छे दामों पर मार्केट में बेच कर खूब सारा प्रॉफिट कमाया। 1890 के अंदर उनके वालिद का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हो गया। उनके वालिद के इंतकाल के बाद जेपी मॉर्गन अपने तरीके से बिज़नेस चलाने लगे। वो जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती उसको अवेल करने की कोशिश करते और साथ ही साथ इनोवेशन पे भी फोकस करने लगे। जेपी मॉर्गन थॉमस अल्वा एडिसन के काम से काफ़ी इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को हायर किया और बाद में एडिसन को एडिसन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खड़ी करने में भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली मदद की। बाद में दोनों ने मिलकर दुनिया का पहला पावर स्टेशन खड़ा किया। 1871 के अंदर एंथोनी ड्रेक्सर बैंकर के साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टनरशिप कंपनी शुरू की। उस कंपनी का नाम रखा ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी। ड्रेक्सल कंपनी दरअसल फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती थी, वो कई कंपनीज़ को फाइनेंस करती थी, इसके अंदर यूएस गवर्नमेंट भी शामिल है। 1893 के अंदर एंथोनी ड्रेक्सल की डेथ के बाद पूरा कंट्रोल जेपी मॉर्गन के हाथ में आ गया और उसने कंपनी का नाम बदलकर जेपी मॉर्गन एंड कंपनी रख दिया। उसी टाइम पीरियड यानी 1893 के अंदर यूएस के अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो गया और कई कंपनीज बंद होना शुरू हो गई और कई कंपनीज स्ट्रगल करना शुरू हो गई। उस टाइम के अंदर एक और बिजनेस जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था वो था रेल रोड कंपनीज। तो जेपी मॉर्गन ने इस अपॉर्चुनिटी फ़ायदा उठाने का सोचा और रेल रोड कंपनी जिनको पैसे की तुरंत ज़रूरत थी उनको ख़रीदना शुरू कर दिया और अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरह करते करते जेपी मॉर्गन ने तकरीबन 20 से 25% यूएस की रेल रोड कंपनीज को अपने अंडर में कर लिया। साल 1901 के अंदर मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने देखा कि कई बड़े बिजनेसमैन अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, यानी अकेले ही पूरे सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। इस मोनोपोली का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लेबर्स को सही वेजेस नहीं पे कर रहे। जेपी मॉर्गन अपनी तमाम रेल रोड कंपनीज को नॉर्दर्न सिक्योरिटीज़ के नाम से चला रहे हैं। मिस्टर रोजवेल्ट ने देखा कि जेपी मॉर्गन रेल रोड इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली चला रहे हैं के ख़िलाफ़ एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करी। साल 1904 के अंदर जेपी मॉर्गन की कंपनी नॉर्दर्न सिक्योरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए कि वो अपनी मोनोपोली तोड़ें और जो नॉर्दर्न सिक्योरिटीज़ है उसको अलग अलग हिस्सों के अंदर डिवाइड करें। जेपी मॉर्गन ने यूएस की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया है। इसके अंदर 1981 के अंदर एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक ने थॉमसन हॉस्टन इलेक्ट्रिक का मर्जर करवाया और उससे जनरल इलेक्ट्रिक नामी कंपनी शुरू करी। जनरल इलेक्ट्रिक आगे चलकर यूएस की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी बन गई। और अगर आज की बात की जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक आज भी यूएस की बड़ी कंपनीज के अंदर आती है। साल 91 के अंदर एंड्रयू कार्नेगी स्टील को 480 मिलियन के अंदर जेपी मॉर्गन ने ख़रीद लिया और बाद में वो अपनी कुछ और स्टील कंपनीज के साथ मर्ज करके यूनाइटेड स्टेट स्टील खड़ी करी, जिसे हम सभी यूएस स्टील के नाम से जानते हैं। अपने इस मर्जर के बाद यूएस स्टील दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई और साथ ही दुनिया की सबसे पहली $1 बिलियन कंपनी भी बन गई, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन उस दौर में भी $1.4 बिलियन था।
उस ज़माने के अंदर यूएस के पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी, जैसे कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और यूएस की सेंट्रल बैंक फेडरल रिज़र्व है। इस तरह की कोई भी सेंट्रल बैंक यूएस के अंदर नहीं थी। जब भी यूएस इकॉनमी दिक्कत में आती थी तो यूएस गवर्नमेंट के दिमाग में सबसे पहला नाम मिस्टर जेपी मॉर्गन का ही आता था, क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो कितना भी बड़ा अमाउंट हो वो फाइनेंस कर सकते थे। साल 1893 के अंदर जब यूएस के अंदर डिप्रेशन आया, उस वक्त भी यूएस गवर्नमेंट की मदद जेपी मॉर्गन ने की थी। बाद में जेपी मॉर्गन ने अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। जेपी मॉर्गन का बैंकिंग इंडस्ट्री में कंट्रोल देखकर यूएस गवर्नमेंट ने साल 1930 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने फेडरल रिज़र्व को स्टार्ट किया और उन्होंने उसका नाम रखा फेडरल रिज़र्व सिस्टम। अपनी सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी के चलते उन्होंने यूएस के अंदर पावर इंडस्ट्री, रेल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री को पूरा ही बदल के रख दिया, रेवोल्यूशनाइज ही करके रख दिया था। और साथ ही साथ जेपी मॉर्गन जब अपने टाइम के पीक पे थे तो वो तकरीबन 48 कंपनीज़ के बोर्ड पर थे। ऐसा नहीं है कि जेपी मॉर्गन हर कंपनी को सक्सेसफुल चला पाए, उन्हें भी कभी कभार नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल जो उनकी बिजनेस जर्नी थी वो बहुत ही शानदार रही। और मिस्टर जेपी मॉर्गन हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते। इसी तरीके से एक बार एक आदमी उनके पास आया और एक लिफाफा दिखाया और कहा कि इसमें गारंटीड सक्सेसफुल फार्मूला लिखा हुआ है। अगर उस आदमी ने कहा कि अगर आप मुझे $25,000 देंगे तो ये लिफाफा मैं आपको दे दूंगा। जेपी मॉर्गन काफ़ी कंफ्यूज थे, उन्होंने काफ़ी सोचा और उन्होंने उस आदमी से सोचने के बाद कहा कि अगर तुम मुझे ये लिफाफा खोल के दिखाओगे और अगर इसके अंदर जो बात लिखी है वो मुझे पसंद आई तो मैं तुरंत ही तुम्हें $25,000 दे दूंगा। तो उस आदमी ने वो लिफाफा मिस्टर जेपी मॉर्गन के हाथ में दे दिया। मिस्टर जेपी मॉर्गन ने जब उसको खोल कर पढ़ा, उस पेपर पे गारंटीड सक्सेसफुल होने का फार्मूला लिखा था और वो फार्मूला सिर्फ 2 लाइन का था और उस पे लिखा था कि हर दिन सुबह जो चीज़ें आपको दिन में करनी है उसकी एक लिस्ट बनाओ और दूसरी लाइन थी कि उन चीज़ों को पूरा करो। मिस्टर जेपी मॉर्गन को जो ये फार्मूला $25,000 में मिला, बाद में वो फार्मूला उन लोगों को फ्री में बता दिया, बट लोगों को फ्री में पता चलने के बावजूद भी लोग इस फार्मूले को कम फॉलो करते हैं। आज पूरी दुनिया जेपी मॉर्गन को ग्रेटेस्ट बैंकर और साथ ही साथ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के नाम से जानती है। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ $180 मिलियन थी, तकरीबन 0.3 जीडीपी यूएस के बराबर बनती है। आज यूएस का जीडीपी तकरीबन 19 ट्रिलियन के करीब है और उसका 0.3% $57 बिलियन बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जेपी मॉर्गन की केस स्टडी की। ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।